नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड में आज हम बात करेंगे गौतम अडानी के पास कितने पासपोर्ट हैं। गौतम अडानी आखिर कितने मुल्कों के नागरिक हैं, कितने देशों के नागरिक हैं, और गौतम अडानी की फैमिली में, परिवार में जो लोग हैं, भाई, बेटा, कंपनी में काम करने वाले, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, निदेशक, प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, सब आखिर क्या भारत के नागरिक नहीं है? यकीन मानिए, नहीं है। कोई साइप्रस का नागरिक है, कोई ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, कोई इजराइल का नागरिक है, कोई वियतनाम का नागरिक है। आखिर ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई तो लोगों ने मांग की थी कि कहीं नीरव मोदी जैसा गौतम अडानी भारत से भाग न जाए। भागने के मायने क्या? भागने के मायने गौतम अडानी की कंपनी ने, जिसके अध्यक्ष और फाउंडर हैं गौतम अडानी, उन्होंने भारतीय बैंकों से, जो हमारे आपके पैसे बैंकों में रखे हुए हैं, उन बैंकों से कितने पैसे कर्ज लिए हैं। इससे बात करने से पहले हम बात करें आखिर गौतम अडानी का मतलब क्या हमारे आपके लिए। हम किस गौतम अडानी की बात कर रहे हैं? हम उस गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जिस गौतम अडानी की कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,500 करोड़ का कर्ज दिया है। हम उस गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जिसने पंजाब नेशनल बैंक से 7,000 करोड़ का कर्ज दिया है। हम उस गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जिसने 36,474 करोड़ रुपये LIC से कर्ज दिया है। हम उस गौतम अडानी का बात कर रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 27,000 करोड़ रुपया कर्ज दिया है। हम उस गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर बैंक से 250 करोड़ रुपये कर्ज दिया है। और अगर गौतम अडानी के कर्जों की बात करें तो जितने कर्ज उन्होंने लिए हैं वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बैठता है। उसमें 40% मतलब 80,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी ने भारतीय बैंकों से कर्ज लिया है। हम उस गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जब भारत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोयला खादान जब कंपनियों को दिया जा रहा था कोयला निकालने के लिए, उस लिस्ट में जो कानून बनाए गए थे उस कानून से गौतम अडानी को बाहर रखा गया था। मतलब सरकार के स्तर पर यह फैसला लिया गया था कि गौतम अडानी के लिए कोई कानून नहीं होगा। हम उस गौतम अडानी की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के हर दौरे में उनके साथ रहे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आम सभा को संबोधित करने के लिए, उस वक्त गौतम अडानी भी साथ जाते हैं। प्रधानमंत्री जिस होटल में ठहरते हैं, न्यूयॉर्क पैलेस होटल, उसके पहले तल्ले पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरे तल्ले पर गौतम अडानी रहते हैं। इसलिए बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। हम इसलिए भी बात कर रहे हैं गौतम अडानी की कि भारत में जितने बंदरगाह हैं उसमें अधिकतर बंदरगाह गौतम अडानी चलाते हैं। 1/4 बंदरगाह गौतम अडानी के पास है। हमारे यहाँ जितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसमें 6 हवाई अड्डे गौतम अडानी के पास है और 1 हवाई अड्डा लगभग उन्होंने खरीद भी लिया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उनकी 74% भागीदारी है। गौतम अडानी सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ न्यूयॉर्क नहीं जाते, वो कनाडा भी जाते हैं, वो ब्राज़ील भी जाते हैं, वो जापान भी जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जाते हैं गौतम अडानी साथ में जाते हैं। गौतम अडानी के परिवार के अंदर, फैमिली में कौन कौन है? गौतम अडानी 6 भाई हैं। बसंत S अडानी, विनोद अडानी, मनसुख भाई अडानी, महासुख अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी,
गौतम अडानी और एक बहन भी है। सबसे बड़े भाई का नाम मनसुख भाई अडानी है। इसमें 3 भाई सीधे सीधे अडानी कंपनी से जुड़े हुए हैं। गौतम अडानी खुद संस्थापक है, फाउंडर है। विनोद अडानी जिसका नाम हिडेनबर्ग रिपोर्ट में आया कि उसने शेयर को मैनिपुलेट किया, जो भारत का नागरिक नहीं है, साइप्रस का नागरिक है। राजेश शांतिलाल अडानी एक अडानी ग्रुप में मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसको हम प्रबंध निदेशक कहते हैं। राजेश शांतिलाल अडानी का भी नाम हिडेनबर्ग रिपोर्ट में है। और राजेश शांतिलाल अडानी वही है जो कभी नीरव मोदी के साथ हीरे का व्यापार करता था, जिसे 3 बार डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने DRI ने गिरफ्तार किया था धोखेधड़ी के आरोप में। एक बार राजेश शांतिलाल अडानी की गिरफ्तारी एक बार 1999 में हुई थी, फिर 2010 में हुई थी, फिर 2003-4 में हुई थी। राजेश शांतिलाल अडानी क्या भारत का नागरिक है? गौतम अडानी खुद भारत के नागरिक हैं। गौतम अडानी के बेटे क्या भारत के नागरिक हैं? गौतम अडानी के जो बड़े भाई हैं विजय अडानी, जो साइप्रस का नागरिक है, उनके बेटे करण अडानी हैं, जो अडानी ग्रुप में डायरेक्टर है, क्या वो भारत के नागरिक हैं? नहीं है। गौतम अडानी में के फैमिली मेंबर में एक और है, गौतम अडानी की बहनोई समीर बोरा, वो भी कंपनी चलाते हैं, वो भी कंपनी के स्टेक होल्डर है। उनका भी नाम हिडेनबर्ग में रिपोर्ट में आया। उन्होंने हेरा फेरी की, पैसे का ट्रांसफर किया गैर कानूनी तरीके से। वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। मैं बताऊंगा आपको कि गौतम अडानी खुद कितने देशों के नागरिक हैं, खुद कितने देशों का उनके पास पासपोर्ट है, लेकिन भारत सरकार इसका खुलासा कभी नहीं करेगी। खुद गौतम अडानी नहीं करेंगे, लेकिन गौतम अडानी के जो पेपर्स हैं अलग अलग तौर पे दर्ज हैं, वो इस बात की शिनाख्त करते हैं कि दर्जनों ऐसे मुल्क हैं जहाँ के नागरिक बन चुके हैं, जबकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो दूसरी जगह के नागरिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी के परिवार फैमिली में से लोग हैं, उनकी जो परिवार है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, सब दूसरे देशों के नागरिक हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री को खबर नहीं है? बिल्कुल खबर है। आपको एक एक देश का हम अभी नाम बताएंगे जिस देश का पासपोर्ट गौतम अडानी के पास है, गौतम अडानी के परिवार के सदस्यों के पास है। पासपोर्ट तो आप छोड़िए, गौतम अडानी की जो कंपनी है उसका जो चेयरमैन है वो गुजरात में वियतनाम के राजदूत के तौर पर उसकी नियुक्ति हुई है और पिछले साल हुई है। वो चेयरमैन भी है अडानी कंपनी का, वो वियतनाम का राजदूत भी के हैसियत से काम करता है गुजरात में। अडानी ग्रुप का जो CFO है, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, जो सारे आर्थिक लेखा जोखा रखता है पैसे का, वो जुगसिंदर सिंह है। उसका नाम जुगसिंदर सिंह है। जब हिडेनबर्ग का प्रकरण आया था और गौतम अडानी ने कहा था कि ये भारत पर हमला है, तो जुगसिंदर सिंह ही ऑफिसर थे जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। और टीवी पर आकर क्या कहा था यह अडानी पर रिपोर्ट नहीं आई है, यह भारत पे हमला है। कौन कह रहा है? एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक कह रहा है, जो कंपनी में चीफ फिनांस ऑफिसर है, पैसे का हिसाब किताब रखता है, जुगसिंदर सिंह। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गौतम अडानी और गौतम अडानी की फैमिली, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो कंपनी चलाते हैं अडानी कंपनी, उनके पास दर्जनों पासपोर्ट है, दर्जनों मुल्क की नागरिकता है। उसकी वजह है आज हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं जिस अर्थव्यवस्था में आप किसी भी मुल्क में निवेश करें तो आपको नागरिकता और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज यानी पासपोर्ट खुद ब खुद हासिल हो जाते हैं।
उसके लिए कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, उस मुल्क में रहना नहीं पड़ता है, लेकिन उसके फ़ायदे काफ़ी होते हैं जो नीरव मोदी को मिला। मैं बताऊंगा वो भी प्रकरण आपको। ये बताते चले कि राजेश शांतिलाल अडानी जो गौतम अडानी के छोटे भाई हैं, ये नीरव मोदी के साथ हीरे का धंधा करते थे, तब ये इनकी गिरफ्तारी हुई थी। खुद गौतम अडानी कहते हैं कि हम भी हीरा का धंधा करते थे, नीरव मोदी भी हीरा का धंधा करता था। गौतम अडानी के पास अजरबैजान का पासपोर्ट है, वो अजरबैजानी नागरिक भी है। उन्होंने वहाँ पे पेट्रोकेमिकल और माइनिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी पैसे लगाए हैं, वहाँ उनको नागरिकता मिली हुई है। नहीं बताएंगे गौतम अडानी, भारत सरकार आपको नहीं बताएगी, भागने के 6 महीने के बाद भारत सरकार आपको बताएगी। नीरव मोदी केस में यही हुआ था। नीरव मोदी जब यहाँ से फरार हुआ फरवरी के महीने में, तब भारत सरकार उसको लेटर भेज रही थी कि क्यों नहीं आपका पासपोर्ट हम कैंसिल कर दें। कैंसिल नहीं हुआ था। इंटरपोल को जब सीबीआई ने कहा कि आप क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं, कहा हमारे पास कोई लेटर नहीं है। जून के महीने में जाकर नीरव मोदी का पासपोर्ट निरस्त हुआ था, इनवैलिड किया गया था, और फरवरी में नीरव मोदी यहाँ से चला गया था। आपको मैं बताऊं कि जब ये लोग भागते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता नहीं होता है। सरकार ही इनसे कुछ पैसे लेके इनको बताती है कि आप फलाने मुल्क में आप चले जाइए, वहाँ से आपकी अरेस्टिंग हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं विजय माल्या आ रहा है, क्यों नहीं नीरव मोदी आ रहा है, क्यों नहीं मेहुल चौकसी आ रहा है। नीरव मोदी का सिटीजनशिप भी आपको पता है कहाँ। नीरव मोदी को जब गिरफ्तार किया गया लंदन के स्कॉटलैंड में, 6 पासपोर्ट मिले, जिसमें 3 पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट थे। किसी में नीरव लिखा हुआ था, किसी में नीरव मोदी लिखा हुआ था, किसी में नीरव भट्ट लिखा हुआ था। 3 पासपोर्ट अलग अलग मुल्कों के थे। जब उसकी अरेस्टिंग की गई तो दूसरे मुल्क वाले आके बोले ये मेरा सिटीजन है, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, पासपोर्ट का फ़ायदा यहाँ पे होता है। कितने का नीरव मोदी ने क्या किया था, यही गुनाह किया था। उसने भी बैंकों के पैसे लिए, पंजाब नेशनल बैंक के 15,000 करोड़ रुपए लेकर उछल दिया, और बाद में पंजाब नेशनल बैंक का 15,000 करोड़ रुपया सरकार ने हमारे पैसे उठा के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में डाले कि वो अपना बुक ठीक कर दे। क्या ये भागेंगे तो क्या सरकार 80,000 करोड़ रुपया बैंकों को देगी अपने बुक को ठीक करने के लिए? क्या इसका क्या मतलब है कि सरकार के कहने पे एक कर्ज दिए जा रहे हैं? अभी तक मैं आपको बताऊं कि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से जानकारी मांगी कि आपने अडानी कंपनी को कितने पैसे दिए हैं कर्ज में। 3 बैंकों ने जानकारी दी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। बाकी कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है, उल्टे और कर्ज देने को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम और भी कर्ज देंगे। किसके कहने पे हो रहा है, कर्ज मिलता है। दूसरी चीज़ आपको मैं ये भी बताऊं कि नीरव मोदी की नागरिकता तो 6 मुल्कों की है। उसके पास 3 मुल्कों का पासपोर्ट, 3 भारतीय पासपोर्ट, 6 पासपोर्ट पकड़े गए और बाकी रेसिडेंशियल कार्ड पकड़े गए। जैसे यूएई, सिंगापुर, हांगकांग, उसने रेसिडेंशियल कार्ड दे रखे थे कि आप यहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीरव मोदी की जो वाइफ है एमी, वो अमेरिकी नागरिक है। भाई निशल बेल्जियम नागरिक है। चाचा मेहुल चौकसी कैनेडियन नागरिक है। आप समझ रहे हैं? तो आइए अब हम समझते हैं कि गौतम अडानी की फैमिली के पास, परिवार के सदस्यों के पास कहाँ कहाँ की नागरिकता है। गौतम अडानी और गौतम अडानी के बेटे करण अडानी दोनों के पास इजरायली नागरिकता भी है। पिछले महीने आपने देखा होगा एक फोटो सोशल मीडिया पे कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गौतम अडानी को किसी मुल्क के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोई टाइम नहीं लेना पड़ता है, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। आप देखिए ट्विटर पे गौतम अडानी और इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू दोनों फोटो शेयर कर रहे हैं। फोटो में क्या है,
गौतम अडानी कह रहे हैं इजराइल का हाइफा पोर्ट जो है वो हमने ले लिया है, मतलब हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। और कितने पैसे? लगभग $1.25 बिलियन। गौतम अडानी के जो दूसरे बेटे हैं जीत अडानी, वो इजराइल के तेल अवीव शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब लगा रहे हैं। उनको भी इजराइल की नागरिकता है, हमें आपको नहीं है। हमारे बच्चे तो यूक्रेन में पढ़ने गए थे, आके अभी जंतर मंतर पर मेडिकल में एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। चाइना में जो बच्चों ने एडमिशन लिया था, चीन में मेडिकल साइंस पढ़ने जाते हैं बहुत सारे बच्चे, लगभग 32,000 बच्चे मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने जाते हैं हर साल चाइना। हर साल चाइना उनको अपने यहाँ आने नहीं दे रहा है, लेकिन गौतम अडानी के बेटे को नागरिकता इजराइल की मिल रही है, गौतम अडानी को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड में कोल पोर्ट चलाते हैं गौतम अडानी। इनका अपना कोल पोर्ट है, इनके वेबसाइट पे आप जाइएगा तो लिखते भी हैं, वहाँ कंपनी भी रजिस्टर्ड है। इनकी कंपनी का नाम है अडानी माइनिंग पीटी लिमिटेड। ये माइनिंग कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ अडानी सोलर फार्म भी चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 2019 में ही शुरू किए थे। कोल पोर्ट भी है, कोयला उतारने का, कोयला वहाँ से कहीं भेजने का। ऑस्ट्रेलिया में बहुत विरोध होता है अडानी प्रोजेक्ट का, लेकिन वहाँ की सरकार सुनती नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया की नागरिक भी है। अजरबैजान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो CFO हैं, चीफ फिनांस ऑफिसर जुगसिंदर सिंह, उनका प्रोफाइल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वो ऑस्ट्रेलियन नागरिक है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। अडानी फ्रांस के भी नागरिक हैं। अब ये आप मत पूछिएगा कि वो कहाँ के नागरिक नहीं है। वहाँ टोटल एनर्जी, फ्रांस की एक कंपनी है जो एनर्जी पे काम करती है, बिजली पे काम करती है, और बिजली पे अडानी भी काम करती है। फ्रांस की ऑयल गैस कंपनी टोटल एनर्जी है, उसके साथ अडानी की कंपनी का समझौता है और इन्वेस्टमेंट है, पूंजी निवेश वहाँ किए हुए अडानी। फ्रांस की भी नागरिकता है। मॉरिशस तो हिडेनबर्ग रिपोर्ट में आपने खूब सुना होगा कि मॉरिशस के रास्ते पैसे आए। मॉरिशस एक ऐसा मुल्क है जिसको हम टैक्स हेवन कहते हैं, टैक्स का स्वर्ग कहते हैं। मतलब वहाँ सबसे कम टैक्स लगता है या नहीं भी लगता है। तो इसी आप अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा से जीना चाहते हैं तो वहाँ चले जाइए। वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है टैक्स पे। सरकार को जिसने जितना रिश्वत दे दिया वही टैक्स है वहाँ। और आप वहाँ के बैंकों में कितना पैसा रख रहे हैं, वहाँ से कहाँ पे भेज रहे हैं, वो किसी को ये जानकारी मॉरिशस साझा नहीं करता है। अडानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी, वो मॉरिशस में लगभग 50 कंपनी चलाते हैं जिसके जरिए पैसा ट्रांसफर होता है। जो हिडेनबर्ग ने कहा, उसी के पैसे के जरिए सुबह और शाम शेयर बाजार उछाले और गिराए जाते थे। मॉरिशस की भी नागरिकता है अडानी के पास। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसी साल कनाडा में अडानी ने $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। और कनाडा में तो नागरिकता मिल ही जाती है, कनाडा का भी पासपोर्ट है। अब आइए तंजानिया नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की भी नागरिकता, वहाँ का भी पासपोर्ट हासिल है। नीरव मोदी को भी एक अफ्रीकन कंट्री की नागरिकता हासिल थी, अभी भी हासिल है। मोरक्को में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अडानी कंपनी ने निवेश किया है। लक्ष्य अडानी कंपनी का है क्योंकि मोरक्को जो है वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जिसके जरिए आप यूरोप में जा सकते हैं। उसको टारगेट करते हुए मोरक्को में अडानी कंपनी ने निवेश किया कि अगर हमें यूरोप में घुसना हो, यूरोप में धंधा करना हो तो हम मोरक्को के जरिए जा सकते हैं। मोरक्को की भी नागरिकता हासिल है। अबू धाबी के भी पासपोर्ट
अडानी के पास है, ये नीरव मोदी के पास भी थे। हालांकि नीरव मोदी के पास अबू धाबी का रेसिडेंशियल कार्ड था, मतलब वहाँ रहने की अनुमति थी, और काफ़ी दिन अबू धाबी में नीरव मोदी रहे भी। वियतनाम में लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले साल 2022 जून में अडानी कंपनी ने किया। थर्मल पावर के लिए, सोलर पावर के लिए, विंड पावर के लिए पावर प्लांट वहाँ पे इन्होंने लगाए। तीनों पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट। $10 बिलियन का। इसके एवज में आप पूछेंगे कि वियतनाम से इनको क्या मिला, तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट अडानी का फाइनल हुआ, अडानी ने घोषणा की कि हम $10 बिलियन निवेश करेंगे वियतनाम में। वियतनाम की सरकार ने, जो इनके चेयरमैन हैं अडानी ग्रुप के, उस 2022 में जो चेयरमैन थे शौरीन दिलीप भाई शाह, ये अडानी कंपनी में चेयरमैन थे। वियतनाम सरकार ने 3 साल के लिए गुजरात में अपना राजदूत ही नियुक्त कर दिया। मायने क्या है? मायने साफ है, वियतनाम की भी नागरिकता है। आप गौतम अडानी को कहाँ पकड़ पाएंगे? हमें तो लगता है सरकार बता रही है कि यहाँ पे तुम इन्वेस्ट करो और यहाँ तुमको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। अफ्रीका पकड़ने जाओगे तो ये वियतनाम में मिलेगा, वियतनाम पकड़ने जाओगे तो फ्रांस में मिलेगा, फ्रांस पकड़ने जाओगे तो कहीं और ब्राज़ील में मिलेगा, जापान में मिलेगा, हांगकांग में मिलेगा। उसके बाद ब्राज़ील में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी कंपनी ने किया, ब्राज़ील की भी नागरिकता है। जापान में भी सोलर पावर में अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया, वहाँ की भी नागरिकता है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे घाटा बढ़ रहा है, आपको मैं बताऊं, गौतम अडानी के दोनों बेटे हिंदुस्तान में नहीं हैं अभी, वो इजराइल गए हुए। पता नहीं गौतम अडानी कैसे निकल जाए। अपोजिशन पार्टियां और भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनके पासपोर्ट पकड़े जाए, लेकिन आप पासपोर्ट पकड़ के कर क्या लेंगे? कैंसिल करके क्या कर लेंगे? लंदन के कोर्ट ने नीरव मोदी की जब गिरफ्तारी हुई तो लंदन के कोर्ट में नीरव मोदी के वकील ने क्या कहा कि नीरव मोदी हिंदुस्तान तब छोड़ा था जब उस पर FIR नहीं हुआ था, तो नीरव मोदी को लौटाने का सवाल कहाँ पैदा होता है? जब CBI से पूछा गया कि आपने नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया था, CBI ने कहा जब तक चार्जशीट नहीं होगा हम रद्द कैसे करेंगे। मतलब हर इंस्टीट्यूशन, हर संवैधानिक संस्थान के पास एक बहाना है। मतलब आपको जब तक चार्जशीट नहीं किया जाएगा आपका पासपोर्ट रद्द नहीं किया जाएगा, आपको पकड़ा नहीं जाएगा। 6 महीने के बाद नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द किया गया था, और उसने तो खुले तौर पे बोला लंदन में कि मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है भारत सरकार कर दे। कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भगाने का काम भी सरकार ही करती है, पकड़ने का काम भी सरकार ही करती है। अब सवाल यह है कि किसको पकड़ना है, किसको भगाना है। मुद्दा ये नहीं कि कौन भागेगा, किसके पास ढेर सारे पासपोर्ट है। जांच कौन करेगा कि किसके पास कितने पासपोर्ट हैं? सरकार ही करेगी, और सरकार कहती है हमको कोई मतलब नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। उल्टे सरकार के कहने पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक और कह रहे हैं कि और पैसे हम कर्ज में देंगे, जिसके हर दिन के पैसे नीचे जा रहे हैं, हर दिन का उसका पूंजी नीचे जा रहा है। तो चलिए, वो दर्जनों पासपोर्ट रखे हुए हैं, नागरिकता उनके पास दर्जनों मुल्कों की है, उनके फैमिली वालों के पास, परिवार के पास। मैंने बताया है कि भाई साइप्रस का नागरिक है, ऑफिसर जो काम करते हैं, बहनोई जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, कोई बेटा इजराइल का नागरिक है, जो भतीजा है कर्णव अडानी वो भी साइप्रस का नागरिक है, राजेश अडानी वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। पासपोर्ट और नागरिकता तो आपको कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में नागरिकता बड़ा मुद्दा है। आपको पता है CA कानून पास हुआ था, इसी महीने भारत सरकार ने जानकारी दी कि नागरिकता कैसे तय होगी बाहर से आने वालों की, उसके बारे में अभी हम कानून बना रहे हैं, अभी और टाइम लगेगा। जो CA कानून बना था वो उसको कैसे लागू किया जाए,
9 बार मीटिंग हो चुकी है, अभी फाइनल कोई ड्राफ्ट नहीं है। लेकिन इसी सीए कानून पे, इसी नागरिकता के सवाल पे हिंदुस्तान में दंगे भी हुए, बड़े आंदोलन भी हुए, शाहीन बाग भी हुए। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके पास दर्जनों पासपोर्ट है, दर्जनों नागरिकता है, सरकार बिल्कुल खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया।